माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। आइए बच्चों पढ़ते हैं जी विज्ञान, आइए बच्चों पढ़ते हैं जी विज्ञान। एसपी टीचिंग हेल्थ सेंटर में सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आइए जीव विज्ञान की क्लास में पहला प्रश्न होगा, पशुओं में मुंह तथा खुर के रोग का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन होगा जीवाणु, दूसरा ऑप्शन होगा विषाणु, और तीसरा ऑप्शन होगा कीट, और चौथा ऑप्शन होगा म्यूकर। तो सभी घरों में गाय भैंस मवेशी वगैरह पालते हैं। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट करके। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा विषाणु, यानी कि आपका बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2, प्रतिजैविक रसायनों द्वारा किसी एक की वृद्धि तथा गुण अवरुद्ध हो जाता है। पहला ऑप्शन विषाणु, दूसरा ऑप्शन जीवाणु, तीसरा ऑप्शन शैवाल, और चौथा ऑप्शन कीट। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीवाणु, यानी कि आपका बी ऑप्शन। देश में चिपको आंदोलन के जनक, तो जनक का मतलब होता है पिता, यानी कि चिपको आंदोलन के पिता पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन मेधा पाटकर, दूसरा ऑप्शन मेनका गांधी, तीसरा ऑप्शन सुंदरलाल बहुगाना, और चौथा ऑप्शन विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगाना, यानी कि आपका सी ऑप्शन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। चिपको आंदोलन से कई प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो सीधा जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, सीधा जवाब होगा देहरादून। प्रश्न संख्या आगे, खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की बेहतर भंडारण, सभी के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, ये सभी। सोचिए समझिए उत्तर लगाइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सभी, यानी कि आपका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, चारकोल के उत्पादन के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थिति में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, जूट की अधिकतम पैदावार होती है। पहला ऑप्शन बंगाल, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन आसाम, और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। क्वेश्चन आसान है, प्रश्न भी आसान है। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो धान के बारे में, जूट के बारे में जब भी पूछे कि अधिक पैदा कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में ही होगा। अब यहाँ सवाल उठता है पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा कलकत्ता। दूसरा ऑप्शन में है बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तीसरा ऑप्शन में है आसम, आसम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। कई प्रश्न बन सकते हैं इसे। प्रश्न संख्या 7,
संकरण द्वारा उत्पत्ति संततियों अपने जनकों की तुलना में होती है। तो जनक का मतलब पिता होता है, और जिनकी माता पिता अच्छे होते हैं उनके सारे कार्य बेहतर होते हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया है, बेहतर, कमज़ोर, खराब, कोई भी नहीं। तो उत्तर में तो पहले ही बता दिया, बेहतर होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन। जीवाश्मों के अध्ययन के लिए स्थापित देश का एकमात्र संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, चेन्नई में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली में, यानी कि आपका ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9, ऐच्छिक गुणों वाली कोशिका के निर्माण के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी को कहते हैं। पहला ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन जैव सूचना विज्ञान, तीसरा ऑप्शन आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और चौथा ऑप्शन उत्तक संवर्धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर संवर्धन, यानी कि आपका डी ऑप्शन। भोजन के संपूर्ण के लिए उत्तरदायी शरीरांग। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा दिया है। क्वेश्चन इसको सीधा पूछना चाहिए, भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, बड़ी आंत, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छोटी आंत, यानी कि आपका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी पर सर्वप्रथम पूर्ण विकसित कोशिका का निर्माण हुआ था। पहला ऑप्शन 30 करोड़ वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन 20 करोड़ वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन 10 करोड़ वर्ष पूर्व, और चौथा ऑप्शन 60 करोड़ वर्ष पूर्व। सोचिए कोशिका का निर्माण कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन केंचुआ, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा ऑप्शन नीला हरित शैवाल, और चौथा ऑप्शन सभी। बच्चे अक्सर सभी वाला ऑप्शन टिकला के परीक्षा में चले आते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक नहीं। तो पहला ऑप्शन में है केंचुआ, जो किसान का मित्र कहलाता है। विषाणु तो इतना छोटा है कि उसको नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, नीला हरित शैवाल होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसे आवश्यकता होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन, कोई भी नहीं। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। धन बांटने से घट सकता है, लेकिन विद्या बांटने से आपका विद्या बढ़ जाता है, आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।